खानदानी ससुराल। पंखुड़ी का ससुराल बहुत खानदानी है। उसके ससुराल में रीति रिवाज और कायदे कानून बहुत सख्त हैं। और हो भी क्यों ना, पंखुड़ी का ससुराल शहर के जाने माने और इज्जतदार लोगों में गिना जाता है। वहीं पंखुड़ी बहुत मनमौजी लड़की है। उसे बंधनों में बंद कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उसे क्या पता है कि उसकी शादी ऐसे घर में हो रही है जहां वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। एक दिन पंखुड़ी की सास शोभा ने उससे कहा, बहू, आज हमें एक प्रोग्राम में जाना है, तुम ये साड़ी पहन लेना। लेकिन माँ, ये तो बहुत हैवी साड़ी है। मुझे इतनी हैवी ड्रेस पहनने की आदत नहीं है। बहू, तुम्हें आदत नहीं है तो आदत डाल लो। देखो हमारे खानदान का कितना नाम है, कितनी पहचान है। अगर तुम कोई भी हल्की फुल्की साड़ी पहन लोगी तो कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? शोभा के ऐसा कहने के बाद पंखुड़ी को वो साड़ी पहननी पड़ी। हालांकि उसे साड़ी संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो क्या करती। साड़ी के साथ साथ खानदान की इज्जत को भी तो संभालना है। इतनी हैवी साड़ी की वजह से पंखुड़ी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी सास ने धीरे से उसके कान में कहा, अरे बहू, कैसे चल रही हो? ढंग से चलो, सब देख रहे हैं। माँ जी, इतनी हैवी साड़ी है, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे थोड़ी देर की ही बात है, ढंग से चलो और होठों पर स्माइल रखो। पंखुड़ी ने अपनी सास की सारी बातें मानी। ऐसे ही एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं, या फिर कहीं शॉपिंग के लिए। नहीं बहू, आज घर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं और वो लोग बहुत ख़ास हैं, इसलिए हमें उनके स्वागत की पूरी तैयारी करनी है और मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी। अच्छा, तुम किचन में जाकर देखो क्या बनवाना है। सभी नौकरों से बोल दो कि खाना अच्छा बनना चाहिए। जी माँ जी, मैं देखती हूँ किचन में जाकर। पंखुड़ी किचन में नौकरों से खाना बनवा रही होती है कि तभी वहाँ पर शोभा आकर कहती है, बहू, ये क्या सिंपल खाना बनवा रही हो? अरे हमारे ख़ानदान में मेहमानों के लिए इतना सिंपल खाना नहीं बनता। तुम चाइनीज़ इटालियन फूड भी बनवाओ और हाँ, बिरयानी ज़रूर बनवाना। शोभा पंखुड़ी को ऑर्डर देकर चली जाती है। पंखुड़ी सभी चीज़ों की तैयारी करके अपने कमरे में जाती है। तभी उसका पति राजन उससे कहता है, पंखुड़ी, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। हाँ, बस हो रही हूँ। पंखुड़ी अलमारी में से एक सूट सलवार निकालती है। तब राजन कहता है, ये क्या निकाला है तुमने? ये सस्ता सा सूट सलवार पहनोगी? तुम्हें हमारे ख़ानदान की इज्जत का ख्याल है भी या नहीं? मैंने कितनी सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनवाई हैं तुम्हारे लिए, उनमें से कुछ पहन लो। राजन, मैं अपनी मर्जी से कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? मुझे यही पहनना है। नहीं, तुम इतने सिंपल कपड़े नहीं पहनोगी। मैं तुम्हें एक ड्रेस निकाल कर देता हूँ, तुम वही पहनो। राजन पंखुड़ी को जो कपड़े निकाल कर देता है, पंखुड़ी को ना चाहते हुए भी वही कपड़े पहनने पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मेहमान आ जाते हैं तो सभी बैठकर खाना खा रहे थे। पंखुड़ी हाथ से खाना खा रही थी, तभी राजन उसे टोकता है, ये क्या कर रही हो? खाना खा रही हो? क्यों, क्या हुआ? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि खाना खा रही हो, लेकिन हाथ से क्यों खा रही हो? तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? राजन, इसमें खानदान की इज्जत कहाँ से बीच में आ गई? अब मैं अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकती। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकती हो, लेकिन हाथ से नहीं। स्पून, फोर्क, नाइफ है ना, उससे खाओ। हाथ से खाने से कितना गंदा लग रहा है। पंखुड़ी को अपने पति की बात अच्छी नहीं लगी और वो बिना खाना खाए वहाँ से चली गई। मेहमानों के जाने के बाद पंखुड़ी के ससुर रघुवीर ने घर में हंगामा मचा दिया। राजन, तेरी बीवी को खानदान की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? इस तरह से मेहमानों के सामने से उठकर जाना कहाँ की तमीज है? ये सुनकर पंखुड़ी तेज आवाज में बोल पड़ी, पिताजी, मैं अपनी मर्जी से अपने तरीके से खाना नहीं खा सकती क्या? बहू, नीचे आवाज में बात कर। हमारे खानदान की मर्यादा का ख्याल कर। हमारे खानदान में कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। पिताजी, मैं परेशान हो गई हूँ आपके खानदान की इज्जत संभालते संभालते। मैं अपनी मर्जी से ना खा सकती हूँ, ना कपड़े पहन सकती हूँ। मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी सकती। बहू, शर्म कर ले। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम अपने ससुर से इतनी ऊंची आवाज में बात करती हो तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? माँ जी, आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए मेरे पास एक तरीका है।
मैं आपके किसी भी मेहमान से ना मिलूं तो? ये घर छोड़कर चली जाऊं तो? राजन पंखुड़ी को कमरे में ले जाता है। उस दिन घर में बहुत लड़ाई हुई और सभी ने पंखुड़ी को बहुत उल्टा सीधा सुनाया। उस दिन पंखुड़ी ने ठान लिया कि वो अब सबको सबक सिखा कर रहेगी। अब मैं इन सबको बताऊंगी कि खानदान की इज्जत होती क्या है। मैंने भी खानदान की इज्जत के नाम से इन लोगों से पकोड़े ना तलवाए ना, तो मेरा नाम भी पंखुड़ी नहीं। अब एक दिन राजन सो रहा था, तभी पंखुड़ी उसे उठाने लगी। राजन उठो जल्दी, सुबह के 8 बज गए हैं। अरे सोने दो ना यार थोड़ी देर और, रात को देर से सोया था। राजन उठ जाओ। लोगों को अगर ये पता चल गया कि घर का इकलौता बेटा सुबह देर तक सोता है तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। अरे इसमें खानदान की इज्जत कहाँ से आ गई बीच में? आपको कुछ नहीं पता राजन, हमारे खानदान की इज्जत है ही ऐसी, कभी भी कहीं भी बीच में आ सकती है। राजन पंखुड़ी की बात सुनकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद शोभा अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने के लिए गई तो शोभा ने देखा कि पंखुड़ी हैवी साड़ी पसंद कर रही है। अरे वाह बहू, साड़ियाँ तो तुमने बहुत अच्छी पसंद की है, तुम पर अच्छी भी लगेगी। माँ जी कैसी बात कर रही हो आप? मैं इतनी हल्की कढ़ाई और इतने सिंपल डिज़ाइन की साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। ये साड़ियाँ तो मैंने आपके लिए पसंद की है। मैं तो अपने लिए इससे भी ज़्यादा हैवी साड़ियाँ लूँगी। बहू ये क्या बोल रही हो? इस उम्र में मैं ऐसी साड़ियाँ पहनूंगी तो क्या अच्छा लगेगा? तुम मेरे लिए हल्के रंग की और हल्की कढ़ाई की साड़ियाँ ले लो। माँ जी आप भूल गई आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हो? हल्के रंग की हल्की कढ़ाई की साड़ियाँ पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे? हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? लेकिन बहू मैं इस तरह की साड़ी नहीं पहनती। माँ जी पहनती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन खानदान के नाम पर हमें सब कुछ करना पड़ता है ना, तो बस वैसे ही अब से आप भी ऐसी साड़ी पहनोगी। पंखुड़ी ने अपनी सास को बहुत सारी चटकीले रंग की साड़ी दिलवा दी। एक दिन किसी पार्टी में रघुवीर अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसे डकार आ जाती है। ये क्या कर रहे हो पिताजी? क्यों बहू, डकार ही तो आई है। पिताजी किसी के सामने ऐसे डकार नहीं लेते। अरे बहू अब इस पर किसी का बस तो है नहीं, आ गई तो आ गई, मैं रोक तो नहीं सकता ना इसे। रोकना तो पड़ेगा पिताजी। आप ही सोचो हमारे खानदान की कितनी इज्जत है और यहाँ कितने लोग आए हैं। अगर किसी ने आपको ऐसे करते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे सब? आप कम से कम अपने मुंह पर हाथ तो रख लो। इस तरह पंखुड़ी हर बात पर अपने ससुराल वालों को खानदान की इज्जत की दुहाई देने बैठ जाती। घर में सभी पंखुड़ी की आदत से परेशान हो गए। उन्हें लगा कि शायद पंखुड़ी ने उसकी बात को कुछ ज़्यादा ही संजीदगी से ले लिया है। एक दिन घर के सभी लोग सो रहे थे, तभी रघुवीर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। सभी आवाज़ की तरफ दौड़े तो देखा रघुवीर अपने ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी को बहुत सुना रहा था। उसने ऑफिस में कई लाख की चोरी की थी। पंखुड़ी ने ये सब देखा तो कहने लगी, नहीं पिताजी पुलिस को मत बुलाना। अगर पुलिस हमारे घर में आ गई तो हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? और आप ना इतनी ज़ोर ज़ोर से मत बोलिए पिताजी, वो भी हमारे खानदान की इज्जत के लिए सही नहीं है। पंखुड़ी कैसी बात कर रही हो? तेल लेने गई खानदान की इज्जत? हमारे घर में ये सब हुआ है, अब भी तुम्हें खानदान की इज्जत की पड़ी है? मैं भी तो यही कहती हूँ आप सबसे, तेल लेने गई इज्जत। इस खानदान की इज्जत की वजह से आप लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों का भी गला घोट रहे हो। ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। अरे आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसा? वो बात अलग है पंखुड़ी, लेकिन आज घर में चोरी हुई है। ये चोरी मैंने करवाई थी ताकि आप सबको समझा सकूं कि खानदान की इज्जत बाहियात से रस्म रिवाजों या बेमतलब के कायदे कानूनों से नहीं होती। और हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। इस चोरी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आप लोग जो भी सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं। और हाँ, पुलिस को बुलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम आज तो आप खानदान की इज्जत का नहीं सोचोगे। पंखुड़ी की बातें कड़वी और तरीका गलत ज़रूर है, लेकिन उसने आज घर वालों को बहुत बड़ी सीख दी है।
साथ ही उसने साफ तौर पर यह भी बोल दिया कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। आपको पंखुड़ी का ये फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।